मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर 11 ऑफ क्लास 6 एंड इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स और ट्रैवलिंग के मीन्स। हमने अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे कि पहले ज़माने में जो अर्ली मैन्स थे, ठीक है, वो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। तो ज़्यादातर उनका जो मेन था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो ज़्यादातर हॉर्स या ये एनिमल्स के जो कार्ट्स होते थे वो हुआ करते थे। इन कार्ट्स के अंदर ये लोग चीज़ों को लेकर इधर से उधर लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन करना किया करते थे। और ट्रैवलिंग भी वो लोग इन्हीं एनिमल्स का यूज़ करके किया करते थे। फिर हमने लेटर मीन्स पढ़ा कि कैसे इंजन का इन्वेंशन हुआ और उसकी वजह से और डेवलपमेंट हुए, एरोप्लेन बना, हेलीकॉप्टर बने, सबमरीन्स बने। मेजरमेंट पढ़ा, किसी भी चीज़ को नापना, उसकी लंबाई नाप रहे हैं या उसका साइज़ नाप रहे हैं या उसकी क्वांटिटी मतलब वो कितनी चीज़ अपने अंदर ले सकता है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी बर्तनों की देखी जाती है, यूटेंसिल्स की, इनकी कि इसकी कितनी क्वांटिटी है लीटर्स में। यूनिट देखा था। नाउ इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे मेजरमेंट से। इसका लास्ट पैराग्राफ, अर्लियर पीपल डिड नॉट यूज़ standard units to measure length. It was very common to use units based on the lengths of hands, feet and arm, etc. These were known as handspan, cubit and fathoms. अब देखिए, पहले ज़माने के लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी किसी की लंबाई नापने के लिए या चौड़ाई नापने के लिए, क्वांटिटी नापने के लिए। तो वो बहुत कॉमन यूनिट्स यूज़ किया करते थे, जैसे अपने हाथों का इस्तेमाल, ठीक है। फीट क्या होता है? अपना आर्म, अपना जो हाथ है उससे नापा करते थे, ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता था हैंडस्पान, क्यूबिट और फैथम। अब देखिए, आपकी यहाँ दे रखा है कि हैंडस्पान किसे कहते हैं, क्यूबिट किसे कहते हैं और फैथम किसे कहते हैं। तो यहाँ हैंडस्पान देखिए, इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ ए फुली स्ट्रेच्ड हैंड। अगर आप अपने हाथ को फुल स्ट्रेच्ड करेंगे, अच्छे से खींच के खोलेंगे अपने हाथ को, हथेली को, तो आपके अंगूठे से और सबसे छोटी जो फिंगर है आपकी, वहाँ तक की दूरी कहलाती है हैंडस्पान, ठीक है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल भी आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं, कच्चा कपड़ा, तो कई बार आपने कई शॉपकीपर्स को देखा होगा कि वो अपने हाथ से नाप के आपको कपड़ा देता है। आज के ज़माने में भी लोग हैंडस्पान का यूज़ करते हैं, बहुत कम है, बहुत कम तादाद में कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आजकल भी इसका इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड वन इज़ क्यूबिट। क्यूबिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर आउटस्ट्रेच्ड एंड द एल्बो। अब देखिए, आप अपना एल्बो से और आपकी जो मिडिल फिंगर है, 5 उंगलियों की जो बीच की फिंगर है, एल्बो से लेके इस फिंगर तक की डिस्टेंस कहलाती है क्यूबिट। नाउ फैथम इज़ द स्पेस बिटवीन द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। इट इज़ ए यूनिट जनरली यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। अब देखिए, फैथम है ये, और फैथम कितनी डिस्टेंस आती है फैथम के अंदर? आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए। देखिए, यहाँ पे दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करना है, तो आपकी मिडिल फिंगर, एक हाथ की मिडिल फिंगर से लेके दूसरे हाथ तक की मिडिल फिंगर की दूरी फैथम कहलाती है, ठीक है। और फुली स्ट्रेच होने चाहिए आपके आर्म्स। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसके ऊपर का पैराग्राफ देखिए। मेजरमेंट दैट रिलाइज ऑन ए यूनिट whose value varies from person to person is not at all a reliable one. अब देखिए, ऐसा मेजरमेंट या ऐसा नाप जो जिसकी यूनिट्स पर्सन टू पर्सन अलग अलग हों। सपोज़ कीजिए कि ये जो फैथम आपने ऊपर देखा और क्यूबिट देखा, हैंडस्पान देखा, ये ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो पर्सन से पर्सन अलग होती है। आपने देखा होगा ना, आपके पेरेंट्स के सबके हाथ एक बार देखना, एक दूसरे से लगा कर नापना, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हैंडस्पान। अब भाई हैंडस्पान क्या है? अंगूठे से, आपका थंब है, उससे छोटी उंगली के बीच की दूरी हैंडस्पान है। अब अगर सपोज़ कीजिए कि कोई किसी कपड़ा मार्केट में आपने कपड़ा लेने गए, तो उसने हैंडस्पान की मदद से कपड़ा नाप के आपको दिया,
और उसका हाथ छोटा हुआ तो आपके पास तो कम कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी का हाथ बड़ा हुआ तो आपके पास ज़्यादा कपड़ा आ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा शॉपकीपर का। तो ये है पर्सन टू पर्सन वेराई करते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सबकी हाइट वगैरह सब छोटी बड़ी होती है। Therefore, we need a method of measurement that will give uniform readings for the same object measured. This is why we need standard units. अब देखिए, इसलिए हमें एक ऐसे मेजरमेंट की ज़रूरत है जो हमें एकदम यूनिफॉर्म रीडिंग दे। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसी, ठीक है, डिफरेंट ना हो। और इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है, और ऐसे ही यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट करते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, माइल, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। आप सेंटीमीटर का आप देखिए कितने सेंटीमीटर से मीटर बनता है, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका नंबर सेम रहेगा, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर से 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। 1000 मिलीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूनिट्स जो हैं वो सेम हैं, तो इसी सेम यूनिट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जो अलग अलग ना हो, दूसरे इलाकों में हर जगह हर पर्सन हर इलाके में सेम हो। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू एंड देयरफॉर डू नॉट वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। अब देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं यूनिट्स की जो पर्सन टू पर्सन वेराई नहीं करती, यानी अलग अलग नहीं होती, हर जगह सेम होती हैं। If you look at your ruler, you will find that one edge has marking in centimeter and the other edge has marking in inches. The distance between the markings does not vary from ruler to ruler. अब देखिए, स्केल वगैरह होते हैं हमारे पास लाइन खींचने के, तो हम लोग क्या देखते हैं स्केल के अंदर, आप अपने फ्रेंड का अपना स्केल देखिए, आप क्या देखेंगे, आपके स्केल की जो नंबरिंग है, आपके स्केल का जो साइज़ है, वो सब साइज़ और नंबरिंग सेम होगी, ठीक है ना। आप मार्केट जाते हैं, स्केल लेकर आते हैं, एक 15 इंच का स्केल आता है, 15 सेंटीमीटर का, एक 30 का भी आता है, एक उससे बड़ा भी रूलर आता है। तो अगर आप 15 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी उस शॉप के अंदर 15 सेंटीमीटर के रूलर्स होंगे, स्केल्स होंगे, वो सब सेम साइज़ के होंगे, उनके नंबर इक्वली प्लेस्ड होंगे, ठीक है। और उनके नंबर्स के बीच का गैप भी बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 और 2 के बीच में अगर 5 नंबर है तो 2 और 3 के बीच में 10 कलर की छोटी छोटी आपको लाइन मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ जो कुछ भी है उसके अंदर वो सब सारे स्केल्स के अंदर सेम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द मार्किंग डज नॉट वेराई फ्रॉम द रूलर टू रूलर, ठीक है ना। अब जो डिस्टेंस है वो भी एक नंबर से दूसरे नंबर की वो वेराई नहीं करती, सारे रूलर्स में आपको सेम मिलेगी, और यही स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। Centimeter and inch are standard units of length. If you measure a certain length, say a line of 10 centimeter, for example, it will measure 10 centimeter on any ruler, yours, your friend or anyone else. अब देखिए, यहाँ आपको 2 यूनिट्स दी गई है लेंथ की, सेंटीमीटर एंड इंच, ठीक है। और यहाँ आगे आपसे कहा गया है कि अगर आप अपने एक 10 सेंटीमीटर के रूलर से या अपने स्केल से एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है, तो वो जो 10 सेंटीमीटर की लाइन जितनी लंबी होगी ना, अगर आप अपने फ्रेंड का या किसी और का रूलर से भी खींचेंगे 10 सेंटीमीटर की लाइन, तो तीनों की ही लाइन 10 सेंटीमीटर की सेम होगी। आप जो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे वो भी सेम होगी। फिर आप अपने फ्रेंड के रूलर लेके 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे पास में, तो वो भी आप देखोगे कि बिल्कुल उतनी ही लंबी है जितनी लंबी लाइन आपने खींची थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इट इज़ ए फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन हु इज़ मेजरिंग। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स आर लेंथ आर माइल एंड किलोमीटर। अब देखिए, सेंटीमीटर और इंचेस तो छोटी छोटी यूनिट्स हैं लेंथ की, और लार्जर स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको दी गई हैं माइल्स और किलोमीटर्स, ठीक है ना। ये दो क्या हैं, ये बड़ी यूनिट्स हैं, और इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सिटीज़ के बीच की दूरी नापने के लिए, या 2 कंट्रीज़ के बीच की दूरी नापने के लिए, ठीक है, स्टेट्स के बीच की दूरी नापने के लिए यहाँ पे माइल्स और किलोमीटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इंचेस और मीटर सेंटीमीटर का नहीं करते हैं। नाउ एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, एसआई की फुल फॉर्म है। Adopting standard units of measurements does not fully solve the problem of having uniformity in measurements. People of different countries may be using different sets of standard units of measurements. For the sake of uniformity, scientists all over the world have adopted a common set of units called the SI unit.
SI is the short form of System International. The units in French, the SI unit of length is meter. अब देखिए SI यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में आया है ये वर्ड पूरा। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल का मतलब है जितने भी नेशनल कंट्रीज़ हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनके पास एक सिस्टम है जो कॉमन है। और ये कॉमन सिस्टम हमने किस चीज़ के लिए लिया है? यूनिट्स के लिए, मेजरमेंट्स के लिए। यहाँ आपको बताया गया है कि आज के ज़माने में जब हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स निकाली थी, जैसे कि सेंटीमीटर का नाप या मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये निकालने के बाद भी क्या हो रहा था कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पे लोग अलग अलग सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे थे। ठीक है ना, कोई बाटे से तोल रहा है, किसी और चीज़ से नाप रहा है। ठीक है, इसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या करा, सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर एक कॉमन सेट अडॉप्ट कर लिया यूनिट्स का, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं। और SI यूनिट लेंथ की SI यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल मीटर। मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, और ये लेने की वजह क्या थी? ताकि हम यूनिफॉर्मिटी बरकरार रख सकें। यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे ऊपर आपको एक लाइन वाला एग्जाम्पल दिया था ना, स्केल की लाइन का, 10 सेंटीमीटर की लाइन कितनी लंबी होती है? आपने 2-3 स्केल लिए, अपना स्केल लिया, अपनी फ्रेंड का स्केल लिया, अपनी मम्मा पापा का स्केल ले लिया और एक ही पेज पर लाइन खींची 10 सेंटीमीटर लंबी। एक्यूरेट होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं कि आप कहीं 11 सेंटीमीटर खींचे, नहीं। तो आप क्या देखेंगे कि इन तीनों के ही स्केल में जो 10 सेंटीमीटर की लाइन आपने खींची थी पास पास, वो बिल्कुल बराबर से लंबी है। ठीक है ना, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब यूनिफॉर्मिटी। इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। हर चीज़ मतलब हर जगह एक यूनिट की जो मेजरमेंट है वो सेम रहे। जैसे सेंटीमीटर का मेजरमेंट तीनों स्केल्स में सेम था। फीट का मेजरमेंट हर जगह सेम होना चाहिए, जो कि आजकल होता नहीं। किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा, तो क्या है, चेंज हो जाते हैं ये क्यूबिट, हैंडस्पैन, ये सब। इसलिए हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही यहाँ पे, एक जैसे समानांतरता नहीं मिल रही, समान जैसा नाप नहीं आ रहा। इसलिए हमने ये SI यूनिट को साइंटिस्ट ने मिलकर अडॉप्ट करा, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कुछ भी यूनिट का जो मेजरमेंट है वो सेम रहे। ठीक है। नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन का मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में एंड किलोमीटर को 1000 माइल्स में। ठीक है। It is convenient to represent distance between two cities in a bigger unit such as kilometer and the length of a small eraser in the unit smaller unit such as centimeter। अब देखिए एक कन्वीनियंट मेथड आपको बताया गया है कि जब भी हम दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस नापते हैं तो उसे हम किलोमीटर में नापते हैं, और किलोमीटर में नापना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ठीक है। आप सोचिए अगर आप टोंक से जयपुर की जो डिस्टेंस है, अगर आप उसे इंच में नापेंगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी, लाखों करोड़ों इंच आएगा। ठीक है। आप वहीं किलोमीटर में नापते हैं तो देखते हैं 90 या 100 किलोमीटर आती है टोंक से जयपुर की दूरी। टोंक सिटी से जयपुर सिटी की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। वहीं अगर आप मीटर में नापेंगे तो सोचो आप 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं तो 90,000 मीटर हो जाएंगे या 1,00,000 मीटर। तो ये भी कन्वीनियंट नहीं है, मतलब हमारे लिए इजी नहीं है। तो कन्वीनियंट क्या है मेथड कि हम बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं या सिटीज़ के बीच की दूरी हम किलोमीटर्स में नापें, और छोटे मोटे इरेजर्स हैं या आपका कपड़ा है ये सब इनकी सेंटीमीटर में नापें। जैसे आपके टेलर के पास होता है, एक टेलर के पास जो नापने का होता है, मैं उसका नाम भूल गई, उसकी एक तरफ तो क्या होता है सेंटीमीटर में लिखा होता है नंबर, दूसरी तरफ इंचेस में लिखा होता है नंबर। ठीक है। सो वी कैन कन्वर्ट ए वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन मीटर इनटू एनी अदर डिज़ायर्ड यूनिट। अब देखिए माना कि हम लोग जो दो शहर हैं या ज़्यादा दूर के जो इलाके होते हैं उसकी हम लोग किलोमीटर्स में नापते हैं दूरी, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग घर में बैठ के किलोमीटर्स को मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, वैसे ही सेंटीमीटर को भी मीटर में कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिज़ायर्ड यूनिट में, यानी जो हम चाहते हैं। If we want to convert a value represented in meter into a bigger unit, we can do so by multiplying it by 10, 100 and 1000 etc. अगर देखिए आपको मीटर से कोई मेजरमेंट है आपके पास जो मीटर में है, अगर उस नाप को जो मीटर में आपके पास आपको बड़ी यूनिट में मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बड़ी यूनिट का नंबर आ जाएगा।
If we want to represent the same value in a smaller unit, we can divide it by 10, 100 and 1000 and so on. और वैसे ही अगर आपको उस यूनिट को और स्मॉलर यूनिट के अंदर चेंज करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, छोटी यूनिट में लाने के लिए डिवाइड करेंगे और बड़ी यूनिट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. Now table 11.1 lists some commonly used units that can be derived by multiplying or dividing a value represented in meter. अब देखिए यहाँ पर 11.1 टेबल के अंदर यहाँ पे आपको कुछ मीटर यूनिट्स दे रखी हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है. फर्स्ट है नेम ऑफ यूनिट मिलीमीटर, रिलेशन टू मीटर. अब देखिए मीटर से क्या रिलेशन है इसका, कैसे मिलती है मीटर से. तो जो मिलीमीटर है वो 1 मीटर का 1000वां भाग है. ठीक है. यानी कि अगर आप 1 मीटर के 1000 टुकड़े कर दें तो वो 1000 टुकड़े क्या होंगे, मिलीमीटर्स होंगे. यानी 1000 मिलीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं. 1000 मिलीमीटर मिलकर. ठीक है. अब सेकंड वाला है सेंटीमीटर, 100th ऑफ अ मीटर. इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर बन के 1 मीटर बनाता है. ठीक है. अब किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर्स, यानी कि 1000 मीटर मिलकर किलोमीटर बनाते हैं. तो ये यहाँ पे कुछ आपकी यूनिट्स थी और उनका रिलेशन था मीटर्स के अंदर. ठीक है ना. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सब के अंदर मीटर आ रहा है. तो इनका क्या रिलेशन है मीटर से. मिलीमीटर का 1000 मिलीमीटर मिलकर 1 मीटर बना रहे हैं. ठीक है. 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बना रहे हैं और 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बना रहे हैं. ये आपस में इनका रिलेशन था. और ये आपको टेबल अच्छे से याद करनी है. अगर आप ये टेबल याद नहीं रखेंगे तो आगे आपको न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम होगी. तो हमारे इस चैप्टर में इस वीडियो में इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे. मेजरमेंट देखेंगे हम लोग कि कैसे मेजर आउट करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब हम मेजरिंग करते हैं. ठीक है. नापते हैं किसी चीज़ को. थैंक यू.